Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today is the continuation of the chapter What Books and Burials Tell Us. So let's begin the chapter. The today's topic is cattle, horses and chariots. इस टॉपिक में हम पालतू जानवर घोड़े और रथों के विषय में बातें की गई हैं. There are many prayers in the Rigveda for cattle, चिल्ड्रेन एंड हॉर्सेज. ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रार्थना की गई है पालतू जानवरों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, उसमें मुख्यतः बेटों के लिए तथा घोड़ों के लिए. हॉर्सेज वर वर्कड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स. घोड़े रथों के साथ लगे रहते थे जिसका इस्तेमाल लड़ाइयाँ या युद्ध में किया जाता था. which were fought to capture cattle. और मोस्टली लड़ाइयाँ जो होती थी वह जानवरों को कैप्चर करने के लिए, उस पर अपना अधिकार करने के लिए किया जाता था. बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर and for growing hardy crops that ripen quickly such as barley. लड़ाइयाँ या युद्ध लैंड के लिए भी की जाती थी जो कि पास्चर या घास के मैदान के लिए इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होते थे, और इन्हीं लैंड पर क्रॉप्स या अनाजों की खेती की जाती थी जो कि बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाते थे. सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल. कुछ बैटल्स या युद्ध पानी के लिए, जैसे कि नदियों का पानी, तालाब का पानी और पर अधिकार के लिए, और कुछ बैटल्स लोगों पर अपने अधिकार के लिए भी किए जाते थे. सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स. इन युद्ध में से जो धन आता था उसमें से कुछ अंश लीडर्स या नेताओं के द्वारा रख लिए जाते थे, उस समाज या सोसाइटी के नेताओं द्वारा रख लिए जाते थे. सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पीपल. उसमें से कुछ हिस्सा पंडितों या पुजारियों को दिया जाता था और बाकी हिस्सा लोगों के बीच में, साधारण जनता के बीच में बांट दिया जाता था. सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ or sacrifices in which offering were made into the fire. कुछ धन का कुछ हिस्सा यज्ञों में, यज्ञ या पूजा पाठ के लिए दिया जाता था. These were meant for god and goddesses. और यह यज्ञ या पूजा देवी और देवताओं के लिए होते थे. Offerings could include घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स. और इन यज्ञों में देवी और देवताओं के लिए घी, अनाज और कुछ केसेस में जानवरों का भी ज़रूरत होता था. मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वार्स. ज़्यादातर पुरुष इन युद्ध में सम्मिलित होते थे. देयर वेयर नो रेगुलर आर्मी. उन लोगों की कोई नियमित सेना नहीं होती थी. बट देयर वर असेंबलीज where people met and discussed matters of war and peace. लेकिन वहाँ कुछ संगठन होते थे जहाँ लोग मिलते थे और युद्ध तथा शांति के विषय में डिस्कस करते थे या विचार करते थे. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. और ऐसे नेताओं का चुनाव करते थे जो बहादुर होते थे और साथ ही साथ स्किलफुल वॉरियर्स या योद्धा, दक्ष योद्धा होते थे. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द. देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. लोगों का वर्णन करने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल होता था. In terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. जिन कामों को वे करते थे, जो भाषाएं बोलते थे, जहाँ वो रहते थे,
और उनका परिवार, उनके समुदाय और जिस कला और संस्कृति से वो बिलोंग करते थे, इस आधार पर लोगों का वर्णन किया जाता था। There are two groups who are described in terms of their work, the priest and the rajas. यहाँ ऋग्वेद में दो तरह के लोगों की व्याख्या की गई है उनके काम के आधार पर। एक है पुजारी द प्रीस्ट और दूसरे है राजा। समटाइम्स द प्रीस्ट फर्स्ट द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स। प्रीस्ट या पुजारी को ब्राह्मण भी कहते थे, जो कि विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स या रीति रिवाजों, पूजा पाठ, यज्ञों का निर्वाह करवाते थे। Now the next one was the rajas. These rajas were not like the ones you will be learning about later. So ये राजा ऐसे राजा नहीं थे जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है या जिसके बारे में हम जानते हैं। That means when we use the word rajas, जब हम लोग राजा वर्ड का यूज़ करते हैं, वी थिंक दैट ही विल बी अ मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। वो बहुत अधिक धनवान व्यक्ति होगा। ही वुड हैव द पैलेस, द आर्मीज, बट हियर इट डजेंट मीन्ट लाइक दैट। लेकिन यहाँ राजा का मतलब ऐसा नहीं है। दे डिडेंट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेज। यहाँ राजा का मतलब यह कतई नहीं है, यह नहीं है कि उसके पास राजधानी है। राजा के पास, ऋग्वेद में राजा के पास न तो उसकी राजधानी होती थी, न उसके पास महल, सेना होती थी, और न ही वह राज्य से कर वसूल करता था। Generally, sons did not automatically succeed fathers as राजा, और सामान्यतः पुत्र पिता के उत्तराधिकार नहीं होते थे। Two words were used to describe the people or the community as a whole. ऋग्वेद में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरी समुदाय या लोगों का वर्णन या व्याख्या करती है। One was the word jana and the second was the wish. Jana, which we still use in Hindi and other languages. जना का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल हम आज भी हिंदी या संस्कृत भाषा में करते हैं। The other was wish. दूसरा जो वर्ड है, शब्द है, वह है wish. The word वैश्य comes from wish. So ये जो शब्द है वैश्य, यह संभवतः विश्व से ही उत्पन्न हुआ है। Several wish और जना are mentioned by name. कुछ विश और जना को न कुछ पर्टिकुलर नाम से संबोधित किया गया है, लाइक पूरा जना और विश, भारता जना और विश, यदु जना और विश, एंड सो ऑन। जैसे कि पूरा जना या विश भारत में रहने वाले लोगों के लिए भारत जना या विश, एंड द यदु जना, और इसी तरह से अन्य जनों का नाम, पर्टिकुलर जनों का नाम अलग अलग होते थे। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? क्या इनमें से कोई भी नाम फैमिलियर साउंड करता है? Sometimes the people who compose the hymns describes themselves as Aryas and call their opponents दासास और दस्युज। कभी कभी जो व्यक्ति हाइम्स या श्लोकों का कंपोज करते थे, उसका निर्माण करते थे, वो स्वयं को आर्य के नाम से संबोधित करते थे, और अपने अपोनेंट जो उनके विपरीत होते थे उन्हें दासा या दस्यु के नाम से संबोधित किया जाता था। These were people who did not perform sacrifices. दासा और दस्यु वो लोग होते थे जो कि किसी भी तरह का पूजा पाठ का आयोजन नहीं करते थे, एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज, और संभवतः ये लोग दूसरी भाषाएं बोलते थे।
द टर्म दासा केम टू मीन स्लेव। बाद में यह दास जो शब्द था वह गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। एंड दासा का अपोजिट हो गया दासी। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। गुलाम वो होते थे जिन्हें किसी भी युद्ध में बंदी बना लिया जाता था या उन पर अपना अधिकार कर लिया जाता था। ऐसे व्यक्ति बाद में गुलाम के रूप में कार्य करते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। और ये युद्ध के बंदी बनाए हुए लोग या युद्ध में अधिकार में किए गए लोगों को इसके मालिक अपने संपत्ति के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे। Who could make them do whatever work they wanted। और उन्हें वही करना होता था, इन स्लेव्स को वही करना होता था जो इनके मालिक की इच्छा होती थी। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere। जब ऋग्वेदा को निर्माण किया जा रहा था उसी समय सब कंटिनेंट में नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम के उपमहाद्वीप में कुछ अलग तरह के भी डेवलपमेंट या विकास के कार्य हो रहे थे। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट द साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स एंड finding out about social differences. Please do the comment in the comment section and thanks for watching my video.